1776 में अमेरिकन ने एक राजा के खिलाफ आजादी की वॉर लड़ी थी। लेकिन आज ठीक 250 साल बाद अमेरिकन फिर से सड़कों पे उतरे हैं और उनका नारा है वी वांट नो किंग्स। वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स एंड टुडेस टॉपिक इज अ नो किंग्स प्रोटेस्ट। अमेरिका इस वक्त अपनी हिस्ट्री के सबसे खतरनाक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजर रहा है। वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट किसी टैक्स या किसी वॉर से रिलेटेड नहीं है। ये प्रोटेस्ट है उनके खुद के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। इसका कोर रीजन है यूएस सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क लीगल प्रेसिडेंट जिसने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का स्कोप डेंजरसली बढ़ा दिया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और इस नई इम्यूनिटी के कॉम्बिनेशन ने अमेरिकन प्रेसिडेंसी को इफेक्टिवली अमेरिकन लॉ के ऊपर रख दिया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स देता है, लेकिन इन नए लीगल इंटरप्रिटेशंस का मतलब ये है कि किसी भी ऑफिशियल एक्ट के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट पे कोई भी क्रिमिनल ट्रायल नहीं हो सकता। लीगल स्कॉलर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स लिटरली वार्निंग दे रहे हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है वो ऑफिशियली टूट चुका है। यही लीगल लूपहोल एक इलेक्टेड लीडर को लिटरली एक राजा बना सकता है। मेरा एनालिसिस ये है कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट बहुत टेरिफाइंग है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से चाइना और रशिया को डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के लेक्चर्स देता आ रहा है। पर जब आपके अपने देश का सुप्रीम कोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को लॉज के बियॉन्ड पावर देते तो आपका मॉरल ग्राउंड जीरो हो जाता है। बीजिंग और मॉस्को एग्जैक्टली यही चाहते थे, एक ऐसा अमेरिका जो बाहर के दुश्मनों से नहीं लेकिन हमें खुद के सिस्टम से कोलैप्स हो जाए। इज द अमेरिकन एक्सपेरिमेंट फाइनली फॉलिंग फ्रॉम विद इन? What are your thoughts? Comments से बताओ। And for more such content, drop a follow.